जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं सूर्य, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं हमारे केंद्र के जरिए से तो आप फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। और इस वीडियो के नीचे में आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगा। देखिए, आज आज का टॉपिक होता है कि डेड पुटिया के साधना पार्ट 1 में आप सभी को बताया गया है। और आज का होता है कि इसी पार्ट में पार्ट 2 है। जो कोई भी डेड पुटिया साधना करना चाहता है सबसे पहले अपने नज़दीक में कोई भी गुरु होगा उसके पास में जाकर साधना करना चाहिए। डेड पुटिया साधना आप अकेले नहीं करना चाहिए। ये शमशान की साधना क्रिया होता है। डेड पुटिया मतलब होता है छोटे बच्चे की साधना होता है। ये अलग टाइप का साधना होता है। आज इस दूसरा पार्ट में 2 टाइप की डेड पुटिया के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। इसे ध्यान से सुनना है और कैसे करना है। सबसे पहले होता है जो डेड पुटिया साधना करना चाहते हैं तो आपको अच्छा गुरु होना चाहिए और वो उसी की दिखाया हुआ रास्ता में करना चाहिए, तभी सफलता होता है। इसी डेड पुटिया में ज़्यादातर छोटे बच्चा का ही हड्डियों से की जाता है। कैसे करना होता है? सबसे पहले आपको डेड पुटिया साधना करना होता है। कैसे करना है? तो छोटे बच्चा को तलाश करना है। 3 साल या 3.5 साल के भीतर में जो कोई भी बेटा या बेटी रहेगा, जन्म होगा, तो उसी के भी अंतर्गत में जो भी होगा उसको आपको लक्ष्य करना पड़ेगा। जब वो शनिवार या मंगलवार में मर जाएगा तभी उसी को दफनाने के बाद में आपको क्रिया करना है। कैसे करना है? यदि उसी अब छोटे बच्चा को आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद में कहाँ पे गड्ढा खोला है, गड्ढा में गाड़ा गया है, उसी को देखना पड़ेगा। वहीं पे जाकर उसे खोदना पड़ेगा। खोदने के बाद में उसी बेटा या बेटी का जो लाश होगा उसी को लाना पड़ेगा। लाने के बाद में उसी को आपको दूध में स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद में वो दूध को आपको पास में रख देना है और उसी जो लाश को आपको फिर से जाकर उसी की गड्ढा में गाड़ देना चाहिए। उसी हिसाब से करना होता है। ये साधना होता है, ये अलग टाइप का साधना है। हमारा गुरुजी ने जो बताया है हमने आपको बताया है। क्योंकि डेड पुटिया साधना होता है ये छोटा बालक का होता है। ये शमशान होता है। ये शमशान का एक टाइप के शमशान की कहा जाता है। चटिया मशान, भूमिया मशान, पेटिया मशान, कलवा मशान, इसी तरह ये भी साधना होता है। उसके बाद में जो आपको दूध मिला है उसी को आपको घी बनाना पड़ेगा। घी बनाने के बाद में आपको एकांत कमरा में जाना है और उसी एकांत कमरा में उसी घी को जला देना है। जला देने के बाद में कम से कम 3 दिन या 7 दिन तक ये डेड पुटिया साधना करना पड़ेगा। जला देने के बाद में आपको वहीं पे बैठना है, वहीं पे सो जाना है। पूर्व दिशा नहीं तो दक्षिण दिशा में बैठकर साधना करना होता है। बैठ जाना है और उसी चिंता करके आपको साधना करना होता है। कम से कम उसमें 5 माला या 11 माला मंत्र को पाठ किया जाता है। करने के बाद में वहीं पे सो जाना है। उसके बाद में जहाँ आप सो जाएंगे एक दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा कोई भी बेटा या बेटी का चिल्लाने जैसे लगेगा, छोटे बच्चा का हरकत जैसा आपको करेगा, खेलने लगेगा, चिपकने लगेगा, कोई डाकने बुलाने जैसे लगेगा, चलने जैसे लगेगा, रोने जैसा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, होता भी है। जो हमारे गुरुजी ने जो बताया हम आप सभी को बताने हैं और कुछ भी नहीं है। आप सभी के लिए जानकारी के लिए इसे इसी हिसाब से की जाता है। इस टाइप में करने से डेड पुटिया का साधन होता है। उसके बाद में जो 3 दिन या 7 दिन हो जाएगा, 7 दिन हो जाने के बाद में उसी दीपक को जो जलाए हुआ है वो आपके एक मतलब हो हल्का सा आपको परछाई दिखने लगेगा, दीपक के सामने दिखने लगेगा। और उसी दीपक को आपको जो है यदि परछाई दिख जाएगा तभी उसी दीपक को बुझा देना पड़ेगा। बुझा देने के बाद में आपको जो लाश गाड़ा गया है उसी लाश को फिर से जाना है और उसी को जो भी है कढ़ाई होता है, कढ़ाई का छोटा सा पीस लाना है और उसी के लाकर उसी की दीपक के पास में रखना है। और
एक दिन साधना करना होता है। उसी हिसाब से साधना करेगा तो आपका डेढ़ फुटिया साधना हो जाएगा। तो काम कैसे करेगा? यदि आपने डेढ़ फुटिया का साधना हो गया, उसी में वचनबद्ध होता है, आपसे बातचीत करेगा, मन मन में बातचीत करेगा, जहाँ भेजेगा वही काम कर सकता है। इधर का चीज़ उधर कर सकता है, उधर का चीज़ इधर कर सकता है। डेढ़ फुटिया साधना होता है, इतना सरलता नहीं है, इतना आसानता भी नहीं है, इतना कष्ट भी नहीं है, परंतु एक गुरुमुखी मार्ग की साधना डेढ़ फुटिया होता है। इसके जरिया से कोई भी गड्ढा हुआ, ज़्यादातर में गड्ढा की धन हुआ है, गड्ढा हुआ धन को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके सिवा और कोई किसी का वशीकरण कर सकते, किसी को मारण भी क्रिया कर सकते हो, इतना ही काम कर सकते। उसके सिवा और कुछ काम नहीं कर सकते। किसी को तकलीफ दे सकते, किसी को अच्छा नहीं कर सकता डेढ़ फुटिया के साधना से। इसी से आप कोई भी किसी लींबू की भी उड़ा सकता हवा में। परंतु इसी डेढ़ फुटिया की साधना करना इतना सरलता नहीं है, इतना कठिनता भी नहीं है। यदि कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने गुरु के सानिध्य में कर सकते हैं। नहीं तो आप करना चाहते हैं तो हम आपको उसी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी है वो आप सभी को बता सकते हैं। परंतु इसी मोबाइल में इस मंत्र को हम दे नहीं सकते, क्योंकि जो भी करना चाहते हैं वो मांगने से हम उसे दे देंगे, उसी करने से हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए, कोई किसी बेटा बेटी को मार के साधना नहीं करना चाहिए। ये होता है तमसिक प्रक्रिया होता है। जो बच्चा को आपने हड्डियों को आपने दिया जलाकर, जो दूध में आप जलाकर घी तैयार किया है, उसी घी में आपको दिया बनाकर उसे जलाकर उसी डेढ़ फुटिया का साधन की जाते हैं। साधना होने के बाद में हर कोई भी काम करना है तो आपको उस थोड़ा सा घी को आप कोई भी हवन करते हो या दिया जलाते हो, उसके नाम से कोई भी काम करना है तो उसी में आपका काम हो जाएगा। कोई भी वशीकरण करना है या कोई भी गड्ढा धन के बारे में जानना है, यहाँ पे गड्ढा धन है कि नहीं पता करना है, तो आपको पता हो जाएगा। उसके जरिए से आप उसे निकालना है तो उसे बता देगा। उसके बाद में वो प्रोटेक्शन कर देगा, बंधन से कर देगा, जिसके जरिए से आप निकल सकते हैं। उसे परिशोध करना होता है। उसी तरह डेढ़ फुटिया का साधना होता है। ये पार्ट 2 में बताया गया है। एक टाइप का डेढ़ फुटिया साधना है, ठीक है। उसी हिसाब से ये होगा एक टाइप का डेढ़ फुटिया का साधना। और दूसरा टाइप का साधना कैसे होता है, जो सावन महीना में ही साधना कर सकते हैं। डेढ़ फुटिया का साधना करना है तो आपको सबसे पहला होता है कि आपको शमशान में जाना पड़ेगा, पीला और काला चावल को न्योता देना पड़ेगा, और चौरास्ता में जाकर काला और पीला चावल को न्योती देना पड़ेगा और प्रार्थना करना है, हे शमशान माता मुझे डेढ़ फुटिया सिद्धि करना है। आप उसी शक्ति को भेजिए मेरे साथ में, जो भी बर्तन देंगे, जो भी कार्य करेंगे वो कार्य होना चाहिए, इस तरह कहना है। कहने के बाद में उसी पीला काला चावल को लाना है। लाने के बाद में आपको क्या करना है, गेहूं का पाउडर लेना है। जो ज़्यादा कि ये गेहूं का पाउडर लेना है। उसी गेहूं का पाउडर लेकर आपको वो इतना बड़ा पुतला बना देना है, छोटा बच्चा के आकार में बना देना है। बना देकर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी को बड़ा बर्तन में रख देना है, पुतला रख देना है और उसमें दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसी क्रिया को 11 दिन करना होता है। इसी क्रिया को आपको 11 दिन करना पड़ता है। करने के बाद में आप उसी के सामने दिया जलाना है और शाम के समय उसी साधना करना है। 3 घंटा साधना करना होता है। डेढ़ फुटिया की साधना उसे जगाना होता है। यही शमशान का होता है ये विद्या। डेढ़ फुटी के नाम से साधना की जाती है। इसका अलग से मंत्र होता है जो 1 घंटा में 1 माला फेरते हैं। इस मंत्र में जो कोई भी करना चाहते हैं तो संपर्क करें। इसी करने के बाद में जो हो गया, जो गेहूँ का आटा का चूना होगा, पितला होगा, उसमें आपको नमकीन देना है और सिगरेट देना है और दूध थोड़ा सा देना। ऐसे करके जो भी दूध बच जाएगा 3 दिन के होने के या 7 दिन के 11 दिन हो जाने के बाद में उसी जो बना हुआ पितला को आपको क्या करना है, आपकी जो एकांत स्थान देखना पड़ेगा। एकांत स्थान देखकर वहाँ पे वो पितला को गाड़ देना चाहिए। गाड़ देने के बाद में आपको जो आपको बन गया है, दूध रह गया है, उसी दूध को आपको घी बनाना है। घी बना कर आपको पास में रखना है। जब कोई भी आपको किसी का काम करना है, किसी का वशीकरण करना है, किसी को मारण करना है
या किसी को इधर का चीज़ उधर करना है तो उसे बोलना चाहिए। ज़्यादातर इसे वशीकरण में काम में होता है। इस जड़ी बूटियाँ से केवल वशीकरण हो सकता है और मारन भी हो सकता है। किसी को बुला भी जा सकता है, बाहर गए आदमी को यहाँ पर बुला सकते हैं, इधर को चीज़ को मतलब कहीं घर से नाराज़ होकर कहीं पे चले गए तो उसी को ला सकते हैं। उसके ज़रिया से जो सिद्धि हो जाता है। ये एक टाइप का जड़ी बूटियाँ है। इसकी साधना करने से आप वशीकरण कर सकते हैं इस प्रकार का जड़ी बूटियाँ के साधन से। और कुछ नहीं हो सकता है। मारण और वशीकरण इस कार्य से हो सकता है। और किसी का यदि आपने पहले नुकसान कर दिया है तो आपको नुकसान कर देगा। ये साधना होता है। यदि कोई भी साधना करना चाहते हैं हमारे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। 8260437455 नंबर है। कोई भी करना चाहता है करें, नहीं तो नहीं। ये केवल जानकारी के लिए, साधना के लिए आपको बताएगा। ऐसे ही जड़ी बूटी का साधना होता है। यदि करना चाहते हैं तो करें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिए। और कुछ भी नहीं है, आप जो भी करें आपकी इच्छा है। जय माता दी, जय माता माँ, जय माता राम।